अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश चुनाव का रिज़ल्ट आए अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ है। रिज़ल्ट में ये बात साबित हो गई कि मुसलमानों ने 90% अखिलेश यादव को वोट किया, जबकि यादवों ने सिर्फ 50% ही उन्हें वोट किया है। बल्कि उससे भी कम जो यादव लैंड है वहाँ तो अखिलेश यादव को वोट ही नहीं मिला है। सिर्फ 5 सीटों पर ही समाजवादी को जीत मिली, बाकी 55 सीटों पर बीजेपी ने यादव लैंड में जीत हासिल की, जो इटावा, मैनपुरी, कासगंज का एरिया कहलाता है। खबर ये नहीं है, ये तो कई मरतबा हम आपको बता चुके हैं कि किसको कितनी सीट मिली है। एक हफ्ता अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन दोबारा एमएलसी का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो गया है। ये खबर भी पुरानी हो चुकी है। असल खबर ये है कि एमएलसी के चुनाव में 36 सीटों में से 18 सीटों के लिए अखिलेश यादव ने या उनकी पार्टी समाजवादी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और 18 उम्मीदवारों की फहरिस्त में 14 यादव हैं और मुसलमान सिर्फ 2 हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, मुसलमानों ने उन्हें 90% वोट किया अभी विधानसभा के चुनाव में। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कम्युनिटी, कोई बिरादरी 90% या 80% एक तरफा तौर पर किसी को वोट कर दे। अगर ऐसा होता है तो तारीख़ रकम हो जाती है। मुसलमानों ने किया जितना यादवों ने नहीं किया, जो यादव की पार्टी कहलाती है। जाटों ने जितना नहीं किया उसका डबल मुसलमानों ने किया। 90% वोट मुसलमानों ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को किया और उसी की वजह से कांग्रेस की एक तरह से ज़मानत ज़ब्त हो गई उत्तर प्रदेश में। मायावती जिसने कई मरतबा सरकार बनाई वो बिल्कुल ज़मीन पर आ गई है और एक सीट पर जीत मिली है। दूसरी पार्टियों का बुरा हश्र हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पिछले 5-6 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही थी, पूरी तैयारी थी, उसकी तमाम सीटों पर एक तरह से ज़मानत ज़ब्त हुई, कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। मुसलमानों ने हर तरह की कुर्बानी दी अखिलेश यादव के लिए और अखिलेश यादव ने मुसलमानों को सिला क्या दिया कि उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। अभी चुनाव हो रहा है एमएलसी का, या उर्दू में उसे कानून साज कौंसिल कहते हैं। और एमएलसी के चुनाव में कुल 36 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। बीजेपी, समाजवादी दोनों अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। एमएलसी का जो चुनाव होता है अलग अलग तरीक़ों से एमएलसी का कह लीजिए इंतखाब होता है। कुछ एमएलसी को पॉलिटिकल पार्टियाँ नॉमिनेट करती है अपने सीटों की बुनियाद पर, कुछ को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं और कुछ चुनाव जीत करके जाते हैं। एमएलसी के चुनाव में आम लोग वोट नहीं करते हैं, बल्कि प्रधान, काउंसलर और इस टाइप के कुछ लोग होते हैं जो एमएलसी के चुनाव में वोट करते हैं। बाज़ाब्ता उम्मीदवारों का ऐलान होता है, तारीख़ का ऐलान होता है, पर्चे नामज़दगी दाखिल किया जाता है, वोटों की काउंटिंग होती है और फिर कोई एमएलसी बनकर के पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में 36 कानून साज कौंसिल यानी एमएलसी की सीटों पर चुनाव होना है। 36 में से 18 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और 18 में 14 यादव हैं, सिर्फ 2 मुसलमान हैं, बकिया कोई और नहीं है। यानी यादव वोट फ़ीसद पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 9% है। वैसे ऑफिशियली 7% आता है, लेकिन कह लीजिए कुछ बढ़ गया होगा क्योंकि 2011 के बाद कोई सेंसस नहीं आया है, तो 9% कह लीजिए। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 20% है, लेकिन 9% वाले को समाजवादी पार्टी ने 14 टिकट दिया है और 20% वाले को सिर्फ 2 टिकट दिया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी की छवि बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। इसकी इमेज ये बना दी गई है कि सिर्फ यादवों की पार्टी है या मुसलमानों की पार्टी है। इस इमेज को हम सुधारना चाहते हैं, सब लोगों की पार्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन टिकट देने की बारी आती है तो 14 यादवों को टिकट देते हैं। बिहार में भी एमएलसी का चुनाव होने वाला है, वहाँ पूरी तैयारी जारी है। 24 सीटों पर बिहार में एमएलसी का चुनाव होने वाला है और बिहार की 24 सीटों में से आरजेडी ने सिर्फ एक मुसलमान को, जिनका नाम मेराज आलम है, मधुबनी से टिकट दिया है। बकिया तमाम सीटों पर आरजेडी ने भी गैर मुस्लिमों को ही टिकट दिया है। बिहार चुनाव के रिजल्ट को आए हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2020 में रिजल्ट आया था और आपने देखा था कि मुसलमानों ने एक तरफा तौर पर महागठबंधन को वोट किया था, लेकिन रिजल्ट में बदले में मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता है। कांग्रेस ने भी सिर्फ एक मुसलमान को टिकट दिया है, जहाँ ऐसी जगह पर जहाँ जीत मुमकिन नहीं है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में जिन 18 उम्मीदवारों को समाजवादी ने उतारा है और 14 यादव, वो कौन कौन यादव हैं ज़रा उनका नाम सुन लीजिए तो आपको यकीन हो जाए। कई मरतबा लोग कहेंगे कि मैं निगेटिव प्रोपेगेंडा चला रहा हूँ समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ़ या सेकुलर पार्टियों के ख़िलाफ़। कुछ मुसलमान भी आएंगे, कहेंगे तुम इसकी तर्जमानी कर रहे हो, जानबूझ करके समाजवादी जैसी सेकुलर पार्टी के ख़िलाफ़ मुसलमानों को उकसाते हो। तो नाम भी सुन लीजिए किन किन सीटों से किस किस यादवों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है।
बाराबंकी से राजेश यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। जौनपुर से मनोज यादव को टिकट दिया है। वाराणसी से अमित यादव को टिकट दिया है। पीलीभीत शाहजहांपुर से अमित यादव को टिकट दिया है। प्रतापगढ़ से विजय बहादुर यादव को टिकट दिया है। फिरोज़ाबाद से दिलीप सिंह यादव को टिकट दिया है। महाराजगंज गोरखपुर से रंजीश यादव को टिकट मिला है। बस्ती सिद्धार्थनगर से संतोष यादव को टिकट मिला है। फैज़ाबाद से हीरा लाल यादव को टिकट मिला है। मऊ आजमगढ़ जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है वहां से भी राकेश कुमार यादव को टिकट मिला है। लखनऊ से सुनील कुमार सिंह यादव साजन को टिकट मिला है। इलाहाबाद से वासुदेव यादव को टिकट मिला है। झांसी से भी श्याम सुंदर सिंह यादव को टिकट मिला है। इसके अलावा जानलौन जो ललितपुर की टिकट है वहां से श्याम सुंदर सिंह यादव को टिकट मिला है। तो ये 14 कुल नाम है जो यादवों के हैं और इन सबको समाजवादी ने एमएलसी के चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया। 2 मुसलमान इन्होंने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं जो मुसलमान है, मतलब एक मशकूर अहमद रामपुर से थे और दूसरा नाम डॉक्टर कफील खान का है। और सच्चाई ये जान लीजिए, पहली लिस्ट जब 18 उम्मीदवारों की आई थी तो उस 18 उम्मीदवारों में 14 मुसलमान थे, 14 यादव थे, सिर्फ एक मुसलमान थे और बकिया 3 दूसरे थे। जब दोबारा बहुत एतराज़ हुआ, दबाव हुआ तो गोरखपुर के पास एक सीट है देवरिया कुशीनगर की, वहाँ से इन्होंने डॉक्टर कफील खान का नाम शामिल किया है। डॉक्टर कफील खान का नाम ऐसी सीट से शामिल किया है जहाँ जीत भी डॉक्टर कफील खान की पॉसिबल नहीं है। रामपुर से जो सीट दी गई है मशकूर अहमद को हो सकता है वो जीत जाए। बक्का जो दूसरी मुस्लिम मेजोरिटी सीट है वहाँ से भी इन्होंने मुसलमानों के बजाय यादवों को उम्मीदवार बनाया। जैसे जौनपुर से एक यादव को इन्होंने उम्मीदवार बनाया, हालांकि जौनपुर में मुसलमान मेजोरिटी में है। मऊ से भी इन्होंने यादव को उम्मीदवार बनाया जबकि वहाँ मुसलमान मेजोरिटी में है। कुछ और सीटों का यानी 36 सीटों पर चुनाव होना है। 18 का इन्होंने नाम का ऐलान कर दिया है, 18 के नाम का ऐलान बाकी है। लेकिन ये जो 18 है इसमें से सिर्फ 2 मुसलमान, बकिया सारे के सारे गैर मुस्लिम और 14 यादव हैं। अखिलेश यादव को खुद समझना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग लिख भी रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि एक तरफ अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी नहीं है, दूसरी तरफ टिकट देने की बारी आती है तो पूरा का पूरा टिकट यादवों को दिया जाता है। विधानसभा के चुनाव में भी यही हुआ। उत्तर प्रदेश में 143 सीटें ऐसी थी विधानसभा की जहां मुस्लिम वोट असरअंदाज होते हैं, किसी के हार और जीत का फैसला करते हैं। और 73 सीटें ऐसी है जहां मुसलमानों का वोट 35% से ज़्यादा है। और किसी भी एक कम्युनिटी के 35% वोट होने का मतलब है कि वो कम्युनिटी जिसको वोट देगी उसी की जीत होगी, उसके अलावा किसी की जीत पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को 60 से भी कम टिकट दिया, यानी इतना कम टिकट दिया कि सिर्फ 34 मुसलमान ही एमएलए मुंतखब हो सके हैं। बकिया जगहों पर मुसलमानों के वोट से समाजवादी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। मुजफ्फरनगर जैसे ज़िला में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। ये समाजवादी पार्टी की पूरी सूरत हाल है। सवाल यह है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के लिए सारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बीजेपी की दुश्मनी मोल रहे हैं, दूसरे की निगाहों में खटक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए मुसलमान बिल्कुल अतावले नजर आते हैं, लेकिन मुसलमानों को समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या मिलता है ये सवाल मुसलमान भी नहीं करते हैं। और अगर कोई मुसलमानों के ताल्लुक से इस सवाल को पूछता है तो खुद मुसलमान ही उसे बीजेपी का हामी, गद्दार और सेकुलर दुश्मन करार देता है। लेकिन सवाल ये कि मुसलमान कब तक अपना हुकूक मारकर सिर्फ दूसरों को इक़्तिदार में भेजते रहेंगे, कब तक किसी एक पार्टी का वोट बैंक बन करके दूसरों को इक़्तिदार की चाबियाँ सौंपते रहेंगे। खुद मुसलमान अपना हक़ लेने की बात कब करेंगे? और ख़ास तौर पर ऐसे मौका पर कि जब रिज़ल्ट ताज़ा मामला आया है, चुनाव अभी हुआ है और मुसलमानों ने एकतरफ़ा तौर पर 90% वोट समाजवादी पार्टी को किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव में 14 यादवों को टिकट दिया और सिर्फ 2 मुसलमानों को। आखिर क्यों? इस वीडियो के बारे में, मेरे इस तज्ज़िया के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इत्तेफाक आपको है, नहीं है, जो कुछ आपके दिल में है अपनी राय दीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके हमारा सपोर्ट कीजिए। मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर बनिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com